बहुत अच्छा हुआ साहब, बहुत अच्छा हुआ, बड़े अच्छे मौके पर आ गए। बहुत अच्छा, वरना ये हरामजादा वाकई में मुझे गोली मार देता। यशपाल सिंह, एक दिन मरोगे, जरूर मरोगे। ठाकुर साहब, अब आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। अदालत, यहाँ काम नहीं होगा। दादा का राज चलता है, हवेली भी आ जाना। तेरे दादा का तो चलता। आप हमारे साथ चलेंगे, आपकी हथकड़ी मंगवाऊंगा। साहब इस तरह नहीं मानेंगे। मैं कुलाल, हथकड़ी डालो इन दोनों का हाथ में। कानून कानून है, कानून कानून है। क्या है? सबके लिए, चाहे छोटा चाहे बड़ा। नहीं तो कहा क्या क्या तुमने? हेलो, ये आगे इंद्रेश सिंह परिहार नसीराबाद। इंद्रेश सिंह संगीत व अवधि एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल, जिस भाई को इंद्रेश संगीत व अवधि एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर अपना प्रोग्राम देखना चाहते हैं व बनवाना चाहते हैं, तो भैया इंद्रेश से मुलाकात कीजिए और अपना वीडियो कैसेट बनवाइए। तीसरे दिन अपन चेहरा अपने मोबाइल पर देखो। ये 20 रुपए के नाम अनाउंसमेंट के लिए पार्टी। शुक्रिया, आई लव यू। नहीं चलो, रुको। माइक माइक माइक। अबे मैं कुलाल, ओ मैं कुलाल, दूसरी हथकड़ी लेके आ, नहीं ये अदालत से पहले ही मर जाएंगे। ज्यादा तड़फड़ाएगा ना तो अदालत तक नहीं जाएगा, यहीं चला जाएगा। तो बांध दे उसी में। बिल्कुल बंद करो। इनको अलग, इसको अलग। इनको साहब खाना पीना, खाना पीना सारा बंद कर दो। साला जहर देंगे। जहर बिल्कुल दे दो। ये सनकी है क्या भाई? चलो तुम लोगों का जौने में डेंगू वाले बड़े बड़े मच्छर है, वही बंद कर दो। शर्ता जी, आप घबराइए नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि आप भी कानून के रखवाले हैं। जी हाँ, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकती हूँ, ठीक है? लेकिन आप जानते हैं कि जसपाल सिंह और जगता सिंह, ये दोनों डाकू जागीरा को, ये डाकू जागीरा नहीं, इनका नाम अमन है, अमन सिंह। इन्हें डाकू बनने पर मजबूर इन दोनों ने किया है। मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। वैसे घबराइए नहीं, फैसला आपके ही पक्ष में आएगा। आइए आइए मेरे।
शिव भगवान, ना जाने क्यों आज मेरा दिल धड़कता है और अमन सिंह की याद आ रही है। ना जाने क्या होने वाला है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता है, मैं क्या करूं। अरे बहन, आप कौन है? क्या इतना घबराई है? आखिर बात क्या है? घबराई मैं हूं कि आप हैं? तुम्हारे चेहरे पर घबराहट देख रही हूं और मैं भी उदास हूं। आप मुझसे पूछ रही हैं, यही तो मैं तुमसे जानना चाहती हूं कि आप क्यों घबराई हुई हैं और आपको किसकी याद आ रही है? मुझे तो अपने अमन सिंह की याद आ रही है। अमन? हाँ, न जाने क्यों आज मेरा दिल घबरा रहा है, न जाने क्या होने वाला है। ये बताओ कि तुम अमन को कब से जानती हो? कौन लगते हैं तुम्हारे? मैं उसे प्रेम करती हूँ। क्या? तुम अमन से प्यार करती हो? जी हाँ। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि अमन इस वक्त कहाँ पे है? कहाँ पर है बहन? अमन इस वक्त हवालात में है और कल अदालत में, कोर्ट में उन्हें सजा हो सकती है और सजा में न जाने कहीं ऐसा ना हो कि फांसी के तख्ते पर चढ़ जाए। जिस अमन को तुम इतना याद कर रही हो, तुम्हारा अमन तुमसे कभी मिल नहीं पाएंगे। और मैं उसी अमन सिंह की बहन हूँ, मेरा नाम सरिता है। क्या तुम उनकी बहन हो? हाँ दीदी, कोई तरकीब, कोई रास्ता निकालो। क्या करूं? मेरा अमन बच जाए। मैं मजबूर हूँ। कानून को सबूत चाहिए, कानून को सबूत चाहिए और वो सबूत मेरे पास नहीं है। उसी सबूत के चक्कर में मैं इधर उधर भटक रही हूँ। कोई भी सबूत अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं अपने भाई अमन को बचा सकती हूँ, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ। बहन, तुम घबराओ नहीं, सबूत मेरे पास है। हाँ, रघुवीर सिंह के खून से लिखी हुई तहरीर मेरे पास है, मेरे पिताजी के पास है। रघुवीर सिंह के खून से लिखी हुई तहरीर? हाँ, आपके पास है? मेरे पास है। बहन, हाँ। अगर वो तहरीर मुझे मिल जाएगी तो मैं कल अदालत में वो तहरीर हाजिर कर दूंगी, जिससे मेरा भाई छूट जाएगा। पिताजी, जो तहरीर अमन ने दिया है वो तहरीर क्या तुम्हारे पास है? पिताजी, उस तहरीर को मुझे दे दो, नहीं तो मेरे मांग का सिंदूर मिट जाएगा। मैं उससे प्यार करती हूँ। चाचा जी, बेटी सीमा, ये तहरीर अमन के पिता रघुवीर सिंह के खून द्वारा लिखी हुई है। या भगवान, सबूत मुझे मिल चुका है। बहन, इसी वक्त चलो, चलिए। और कल सुबह हम लोगों को कोर्ट पहुंचना है। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। चलिए बहन। समय राम, कैदियों को हाजिर किया जाए। इंस्पेक्टर सूरज, सपना को हाजिर किया जाए। वह डाकू जागीरा व जसपाल सिंह को भी हाजिर किया जाए।
सपना, हमारी बात गौर से सुनो। आज सपना सदा तेरी पूरी हुई, आज सपना आज सपना सदा तेरी पूरी हुई, साध होकर के जाओ तुम अपने भवन, अब कोई जुर्म को कर नहीं बैठना, जाओ अपने भवन होके मन में मंगन। साहब जी हाथ को जोड़ती साहेब जी आपके, पहले निर्दोष थी आज निर्दोष हूँ, जग्गा सिंह ने लूटा था इज्जत मेरी, जेठ जी ने हो पत को मारा था मेरे। सपना, चाहे तुम निर्दोष रही हो या नहीं, गवाहों के बयान के मुताबिक आपको 20 साल की कैद हुई। आप जा सकती हैं, अन्यथा अदालत की कार्रवाई देख सकती हैं। जी साहब, मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, बैठ जाओ। इंस्पेक्टर सूरज जागीरा को हाजिर किया जाए। मैकुलाल, डाकू जागीरा को हाजिर किया जाए। जागीरा को लाया जाए। मैडम साहबा थोड़ा इधर आ जाइए। जागीरा, तुम्हारे गवाहों के बयान के मुताबिक अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डाकू जागीरा को खून, कत्ल, डकैती, राहजनी के दफा 302 में अदालत सजाए मौत का हुक्म देती है। ठहरिए जज साहब, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। क्या कहना चाहती हो? जज साहब, जिस जागीरा को आप सजाए मौत दे रहे हैं, मैं उस जागीरा की वकील हूँ और उनकी सफाई में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या पेश करना चाहती कुछ हूँ? सबूत दिखाना चाहती हूँ आपको। जागीरा कोई पेशेवर डाकू नहीं है जज साहब, और ये जागीरा नहीं, इनका नाम अमन सिंह है और इनके पिता का नाम ठाकुर रघुवीर सिंह था, और रघुवीर सिंह के खून से लिखी हुई तहरीर आज मेरे पास मौजूद है। जज साहब, वैसे आप बड़े दावे के साथ कर रही हैं इसको देखा कि ये जागीरा डकैत नहीं है, जज साहब, लेकिन इसका कोई सबूत? जन्म से कोई डाकू नहीं होता है, हालात उसे डाकू बना देता है। वकील साहिबा, आप जागीरा के बारे में क्या सफाई पेश करना चाहती हैं? जज साहब, एक नजर इस तहरीर पे दी जाए और इसे देखा जाए कि ठाकुर रघुवीर सिंह के खून से लिखी हुई तहरीर है। ठाकुर रघुवीर सिंह के मुताबिक लिखी हुई यह तहरीर अमन सिंह वल्द रघुवीर सिंह, तो ये अदालत
बाइज्जत रिहा करती है और जसपाल सिंह को यह अदालत सजाए मौत का हुक्म देती है। साहब जी, अब मैं इस जेल से कहीं नहीं जाऊंगी। ये जेल मेरा घर है और मैं यही रहूंगी। ना मेरा इस दुनिया में कोई है और ना मैं कहीं जाऊंगी। साहब जी, मैं यही रहूंगी। सूरज सिंह, जसपाल यहां से भाग निकला, इसे डायरेक्ट जा करके काउंटर कर दो और यह अदालत यहां पर समाप्त होती है। नहीं, जाओ इसे काउंटर कर दो, यह अदालत का हुक्म है। तनख्वाह अबे दे दूंगा, क्यों परेशान है? पहले इन लोगों से तो हमें निपट लेने दे। जसपाल सिंह, कहो तुमने आज भी निपटने का तुम्हारा तमन्ना है? हाँ, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। जेठ जी, मुझे पहचानते हो? पहचान रहा हूं। उस दिन मैंने अपने सुहाग के लिए और अपने बेटे के लिए आपके हाथ जोड़ रही थी कि जेठ जी, मेरे बेटे को और मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए। लेकिन तुमने एक नहीं मानी, मेरी दुनिया बर्बाद कर दी कुत्ते इधर आओ, ये बताओ, मैं तुम्हारी छोटी बहू थी ना? तुमने मेरे तन बदन के कपड़े उतरवाए थे ना? ये बताओ। सपना, क्या बात है? अदालत ने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन ये जज्बात है आज तुम्हें हमेशा के लिए मिटा देगा। तैयार हो जा मरने के लिए, तैयार हो जा। अभी भी क्या कहा? सबके सामने साले कत्ल करने चल रहे हो? दो लड़ी के? अबे गाली देना! इधर आओ, ऐसा थप्पड़ मारूंगा साले मुंह से पेशाब आ जाएगा। इधर आओ मैकुलाल, जरा से पोजीशन। कहा था कि इनका सारा पेशाब उतारा। पेशाब क्या है? पेशाब नहीं उतारना है, पोशाक उतारना। अच्छा, पोशाक, पेशाब उतारना। खट्टी मिट्टी नहीं मिल रही, तबीयत नहीं लग रहा।
ये मार दिया जाए नहीं कि छोड़ दिया जाए, अरे बोल तेरे साथ क्या टूट दिया जाए। दादाजी, दादाजी इधर आओ। बोलो क्या शुरू किया जाए? मार दिया जाए? आज मैं फंस गया हूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ। तुम्हारे दिल में जो अरमान हो, अपना अरमान पूरा कर लो। अरमान आनी रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। और अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? तो तेरे बाप की आत्मा को शांति जरूर मिल जाएगी। इसीलिए तो लेकिन इस गांव का इतना बड़ा शैतान बनूंगा, एक को चुन चुन के मारूंगा। अगर तू यही गांव का परिया तो बनबो एक जने के खाबो, तो यही गांव का हम ओझा बनब यही मंदिरे पर। तुहरे गणिया में लठिया नाव मुहा कहीं निकारब। तेरा हर काज मेरे पास है। क्या बनना चाहता है बोल। कुछ नहीं, जो तेरे दिल में अरमान हो पूरा कर ले। तैयार हो जाओ। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं कुलाल अकेले नहीं जाऊंगा, सारे गांव को लेकर जाऊंगा, तुझे लेकर चलूंगा, उसके बाद सारे गांव को लेकर जाऊंगा। मर जाए लेकिन बच गए साहब। तो आप सबका आशीर्वाद है। आप सब हमारे, आप दोनों जने हमारे बाप का सामान हो। हाँ, बाप का सामान है, बच गए। अरे बाप के तरह है। माँ सिया मेरे बेटे, आज हमें आज तक 18 साल के बाद मैंने नहीं जाना कि माँ क्या होती है। आज एक बार अपने बेटे को गले लगा ले माँ। माँ आज हम अकेला नहीं, एक बेटी भी है तुम्हारे। हाँ माँ, मैं बदनसीब बेटी हूँ तुम्हारी। एक बार अपनी बेटी को मुझे नहीं पहचानी माँ। मेरी माँ मुझे जन्म देकर ही मुझे छोड़कर चल बसी, जिसका नाम था शीला। नहीं बेटी, वो माँ चली गई, लेकिन तुम्हारी वही माँ आज जिंदा है। आ बेटी, आ गले माँ, लेकिन ये ये मेरी बताओ, बहन है और मुझसे बड़ी भी है, इसलिए कि पिताजी तो है नहीं, जी नहीं, सारा भार इसके जिम्मा मेरे ऊपर है। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन
शादी की योग हो गई है, इसलिए मैं इसके लिए वर भी ढूंढ लिया है। और आज मेरी बहन का हाथ पीले कर दो माँ। ये तो अच्छी बात है, लेकिन माँ क्या बात है? भैया मेरी शादी तो तय कर चुके हैं और अपनी बहन छुपा रहे हैं अभी। अभी तो मेरी चिंता मत कर, अगर तुमसे मेरी शान बनी है तो सब हो जाएगा। हम थोड़ा सा रुक जाओ बहन, रुक जाओ। ये लड़की परेशान हो, ये लड़की इनसे प्रेम करती है। माँ अपना पेट मत भरो, पहले दूसरे का पेट भरो, तब भूख मिटेगी माँ। ठीक है बेटा, ये तो अच्छी बात है कि मैं अपने बेटी का सबसे पहले कन्यादान कर दूं। इंस्पेक्टर साहब, महेश चौहान जुगराजगढ़, महेश चौहान जुगराजगढ़, 100 रुपया व्यवहार। हरिचंद भैया इसी गांव के रहने वाले हैं, 51 रुपया व्यवहार, धन्यवाद। इंस्पेक्टर साहब आप इधर जरा आइए। आपसे वैसे मैं जान रहा हूं कि तुम मेरी बहन से प्यार करते हो ना? करते हो? जी हाँ। क्या अगर मैं जो बात कह रहा हूं स्वीकार है? मुझे मंजूर है, लेकिन सरता जी को रिश्ता पसंद है। साहब वो एक अनाथ है, उसके पास किसी का छत्र छाया नहीं है, और ये तो जानते हो कि पढ़ी लिखी है, शान और आन के साथ सब जानती है। अपने भाई की भैया और माँ की मैं अपने लालच- भाई की बात और अपनी माँ की बात कभी काट नहीं सकती हूँ। मेरे हित में जो मेरे भाई और मेरी माँ करेंगी मेरे लिए सो ठीक ही करेंगे। माँ इसी लाल साथों साथ बोलो शंकर भगवान की। सुना बेटा, अब मैं तुम्हारी भी शादी करना चाहती हूँ। माँ क्या इतनी जल्दी पड़ी है? क्यों नहीं जल्दी? मैंने अपनी लड़की को तो शादी कर दूंगी, वो अपने घर चली जाएगी, लेकिन मुझे सहारा देने वाली एक बहू भी तो चाहिए। ठीक है माँ, आपकी जैसी इच्छा। क्या हुआ? जय हेलो, शिवराज चौहान गाजनपुर से आए हैं भैया। भाई 20 रुपये ना इनाम स्पेशल दे रहे हैं हमको। मैकुलाल कह रहे हैं कि कहारा सुनाना भैया। भैया ये कह रही हूँ, तुम कह रहे हो कि मेरी भी शादी करवा दो। शादी के लिए एक लड़की चाहिए और तुम किसके साथ शादी करोगे? अरे कौनो बात है ना दीदी, यही मैं मुँह काम चला लिया, 2-4 के धारा पैदा करके भैया फिर वापस कह दिए। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम करैया, करते हो तुम करैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतिवारी के बिना भी मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। हम हाथ जो तेरा